चूचू और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। कसली और चाचा बगीचे में अपने खिलौनों से खेल रहे थे। ये आ गया नन्हा डायनासोर। ये देखो, ये रहा बड़ा डायनासोर। अचानक उन्हें वहाँ एक चींटी दिखी। हाँ, ध्यान से कसली, यहाँ पर एक चींटी है। और तभी बगीचे में चूचू आ गई। उसके साथ चीका और चीकू भी थे। चलो इसे उठाकर फेंक देते हैं। ये बहुत छोटी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम गलत हो कसली। ये चींटी भले ही छोटी है, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर है। हाँ कसली, अगर इसने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। हाँ, और तब तुम्हें लगेगा कि उस चींटी को छेड़ा नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस सांप को चींटियों को तंग करने के बाद लगा था। सांप और चींटियाँ? हाँ, चूचू, हमें भी कहानी सुनाओ ना, सांप और चींटियों की। हाँ चूचू, सुनाओ ना। और फिर चूचू ने सबको सांप और चींटियों की कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है। एक बगीचे में एक सांप रहता था। उसका घर वहीं एक बिल में था। वो सांप उस बिल में सोया करता। और जब भी वो भूखा होता, वो बाहर आ जाता। मुझे भूख लगी है। काश कि मुझे खाने के लिए कोई स्वादिष्ट चीज मिल जाए। उस बगीचे में बहुत सी चिड़िया रहती थीं और उस सांप को उनके अंडे खाने में मजा आता था। आउप, 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 आउप। सांप बगीचे में घूम रहे बाकी छोटे मोटे जानवरों को भी खा लेता, जैसे छिपकली, चूहे, गिलहरी और मेंढक। भागो, वहाँ एक सांप है। ये सांप हमेशा मेरे अंडे खा जाता है। वो मेरे अच्छे दोस्त को भी निगल गया। सांप ने इतने सारे छोटे छोटे जानवरों को खा लिया और खा खा के वो बहुत मोटा हो गया। अरे नहीं, मैं तो अपने घर के अंदर बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे अब अपने लिए कोई नया घर ढूंढना होगा। और इसलिए सांप ने अपने लिए नए घर की तलाश शुरू की। जल्द ही सांप को एक सेब का पेड़ नजर आया। उसके तने में भी एक छेद था। सेब के पेड़ में तो एक बड़ा छेद है। देखने में तो रहने लायक लग रहा है। मैं इसे अपना घर बना सकता हूँ। पर यहाँ तो चिड़िया, चूहा और गिलहरी सभी एक साथ रहते हैं। ये सब बहुत शोर मचाते हैं। मुझे इन सबको यहाँ से भगाना होगा।
और फिर सांप ने सभी जानवरों को डराना शुरू किया। जाओ यहाँ से चिड़िया, इस पेड़ को छोड़ दो। तुम भी चूहे और गिलहरी, वरना मैं निगल जाऊंगा तुम्हें। पर ये पेड़ तो हमारा घर है। हमने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। अपने लिए एक नया घर ढूंढना हमारे लिए मुश्किल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पेड़ अपने लिए चाहिए, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। चिड़िया, चूहा और गिलहरी बहुत दुखी हो गए। अब हम लोग क्या करें? चलो चलकर बागीचे की बूढ़ी मेंढकी से मिले। वो बहुत समझदार है, शायद वो हमारी कोई मदद करे। और फिर चिड़िया, चूहा और गिलहरी बगीचे में रहने वाली बूढ़ी मेंढकी से मिलने गए। मेंढकी जी, वो सांप हमें उस पेड़ से निकल जाने को कह रहा है जो सालों से हमारा घर रहा है। बताइए अब हम क्या करें? हमारे पास रहने की और कोई जगह नहीं। वो सांप हम सभी को बहुत तंग कर रहा है। अब उसे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। जरा नजदीक आओ, मैं बताती हूँ तुम क्या कर सकते हो। और फिर बूढ़ी मेंढकी ने चिड़िया, गिलहरी और चूहे को बताया कि उन्हें क्या करना है। उस दिन चिड़िया, चूहा और गिलहरी सांप से मिलने गए। सांप महाशय, हम सब आपको अलविदा कहने आए हैं। हम सब यहाँ से जा रहे हैं। अब ये सेब का पेड़ आपका है। हाँ, हमें रहने के लिए एक बहुत ही आरामदायक घर मिल गया है और वो इस पेड़ से भी ज्यादा अच्छा है। कितना आरामदायक घर है। कहाँ है वो? चिड़िया, चूहे और गिलहरी ने एक चींटी के घर की तरफ इशारा किया। हम उस चींटी के पहाड़ पर रहने जा रहे हैं। वहाँ हम सब बहुत आराम से रह सकेंगे, इस सेब के पेड़ से भी कई ज्यादा आराम से। क्या ऐसी बात है? क्या चींटी का पहाड़ पेड़ से बेहतर है? फिर तो मैं अपना नया घर वहीं बनाऊंगा। तुम इस पेड़ पर रह सकते हो। और फिर सांप सेब का पेड़ छोड़ के चला गया। चींटी के पहाड़ पे पहुंचकर उसने शोर मचाया और चींटियों को उनका घर खाली करने के लिए कहा। बाहर निकलो चींटियों, इस जगह से चली जाओ। यहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा। बड़ी बड़ी लाल और गुस्सैल चींटियां अपने घर से बाहर निकल के आईं। तो सांप महाशय, आप चाहते हैं कि हम अपना घर छोड़कर चले जाएं? हाँ, चले जाओ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। वैसे भी तुम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही तो हो और मैं हूँ एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर सांप। चलो अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी पूंछ से तुम्हारा सफाया कर दूंगा। सांप को लगा कि वो बहुत बड़ा और शक्तिशाली है और चींटियां कमजोर और छोटी हैं। इसीलिए उसने अपनी पूंछ उठाई और चींटियों को जोर से एक तरफ पटक दिया। पर उसे क्या पता था कि चींटियों को भी गुस्सा आता है। सारी की सारी चींटियां सांप के ऊपर चढ़ गईं और उसे जोर जोर से काटने लगी।
जानवर इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा सांप महाशय। अगर कोई जाएगा तो वो हो तुम, और फिर कभी वापस मत आना। अगर आए तो हम तुम्हें फिर से काटकर भगा देंगे। सभी छोटे जानवरों ने मिलके उस सांप को बगीचे से बाहर फेंक दिया। तब सांप ने सोचा कि काश उसने कभी किसी को तंग नहीं किया होता। अगर मैं शांति के साथ अपने बिल में रहता और किसी को भी परेशान नहीं करता तो आज मेरे पास रहने के लिए घर होता। चिड़िया, चूहा और गिलहरी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेंढकी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। शुक्रिया आपका मेंढकी जी, आपकी योजना काम आई। अब वो सांप इस बागीचे से चला गया है। अब हम सब यहाँ खुशी से रहेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों। उम्मीद है इससे उस सांप को सबक मिला होगा। दूसरों का बुरा करने वाले खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। देखा कसली, अगर तुम भी किसी के साथ बुरा करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे, बिल्कुल सांप की तरह। मैं सांप की तरह बुरा नहीं हूँ। मैं नन्ही चींटियों को तंग नहीं करूँगा। नन्ही चींटी, मुझे माफ करना। मैं अच्छा बर्ताव करूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन तुम मुझे काटोगी तो नहीं? इस तरह चूचू की कहानी ने कसली को ये समझाने में मदद की कि नन्हे जानवर भी बहुत बलवान होते हैं और भलाई इसी में होती है कि हम उनके और औरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। एक नन्हा राजा था। उसके पास एक सुंदर और बड़ा सा महल था। राजा को फूलदान जमा करने का शौक था। शू शू, जाओ यहाँ से। सैमी ने बड़ी चिड़िया को डराकर उड़ा दिया। फिर उसने छोटी चिड़िया को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की। चूहे दादाजी काफी बूढ़े हो चुके थे। वो अपने परिवार, जिसमें उनकी 4 बेटियां और बहुत सारे छोटे बच्चे, एक बड़े से घर में रहते थे। श्रीमान उल्लू जी, हमें आपकी मदद चाहिए। एक हाथी हमें बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि हम कमजोर और छोटे हैं। तुम गलत हो मेरे दोस्तों।